विष्णु पुराण पहली बार ही सुन रहे होंगे। अभी तक तो संत मणि हमारे गुरुदेव के जो प्रवचन हैं श्रीमुख से निकले हुए, गुरुदेव का साहित्य, उनमें जितने भी लेख हैं उनका श्रवण किया। गुरुदेव के द्वारा लिखित भाव निर्झरणी इन अमृत वाणियों का पान करते आए। अब हम हमारे गुरुदेव जो ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, राम भी है, कृष्ण भी है, इन्हीं की विशेष कृपा से हमारा सौभाग्य उदय हुआ है कि हम इन्हीं के विष्णु रूप का ये विष्णु पुराण श्रवण करेंगे और अपने जीवन को सुधन्य बनाएंगे। पूरा लाभ मनुष्य जीवन का हम उठा सकें, यही हमारे गुरुदेव का परामर्श है, विचार है और यही गुरुदेव चाहते हैं। उस अज्ञात शक्ति की, हमारे गुरुदेव की कृपा जब होती है तभी हम इन ग्रंथों को ग्रहण करके और इनमें क्या लिखा है, क्या बताया गया है, इनको सुनकर अपने जीवन को शुद्ध करते हैं। ऋषि मुनियों ने जो ये ग्रंथों की रचना की है वो इसीलिए की है कि मानव इनका अध्ययन करके, इनका श्रवण करके जितने भी बुरे कर्म किए हैं, बुरा प्रारब्ध है, उनसे छुटकारा पा सके। गुरुदेव की शरण में जब से आए तब से हम गुरुदेव के द्वारा बताए गए सारे जो भाव की बातें हैं उनको श्रवण करके, मनन करके, चिंतन करके हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। पर गुरुदेव ही चाहते हैं कि हम ऋषि मुनियों के ऋण से भी उऋण हो जाएं। और जब सामूहिक कोई कार्य होता है तो ये सबसे बड़ा यज्ञ माना जाता है। तो आपकी जिज्ञासा के कारण ही, किसी भी आत्मा में जिज्ञासा थी या मेरी आत्मा में जिज्ञासा थी, या हमारे भगवान हमारे ऊपर कृपा करके ही हमें सब कुछ दे रहे हैं। हम लोग तो क्या, या तो अंधकार में पड़े हुए थे या अनेक मतों में पड़े हुए थे कि ये इसका ये मत है, इसका ये मत है, ये इस धर्म का, ये इस धर्म का है, और यही अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ था। लेकिन भावयोगी संत जब हमारे जीवन में आए तो हमारा ये परतंत्रता का भाव, गुलामी का भाव और भेदभाव, इन सब को हटा करके गुणों से ऊपर उठाना चाहते हैं। इसीलिए हर तरह का जीवन का स्वाद, आत्मा का स्वाद हमें देने के लिए गुरुदेव इन ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण करने का हमें परामर्श देते हैं। मनुष्य जीवन मिला है तो हम भरपूर लाभ उठाएं, और ये हमारे लिए ही तो रचे गए हैं। भगवान ने जो अपने, विष्णु भगवान ने जो आप्त वचन जिसे बोलते हैं वेद, उन वेदों की रचना मानव के लिए ही तो की है। कोई दानवों के लिए थोड़ी की है, कोई असुरों के लिए थोड़ी की है, कोई पशु पक्षी थोड़ी उनका लाभ उठा सकते हैं। मानव ही लाभ उठा सकते हैं, और वो लाभ उठाने का अवसर हमें मिला है। नहीं तो हम भी घर की चूल्हा चक्की में पड़े रहते और अपने जीवन को यूँ ही बिता के चले जाते, सोचते यही हमारा जीवन है। तो हम भरपूर लाभ उठाएं। लाभ जितना उठाएंगे वह उतना ही हम अपना भी भला करेंगे, सबका भला करेंगे। तो हम 3 गुणों में अटके हुए थे।
उन 3 गुणों से ऊपर वही उठा सकता है जो गुणातीत है। और गुणातीत कौन है? हमारे भगवान, हमारे सद्गुरुदेव, जो हमारे लिए इस धरती पर अवतार लेकर आए। ये विष्णु रूप है। आप विष्णु पुराण में इनको विष्णु रूप में ही देखना। शंख चक्र गदा पद्मधारी है ये हमारा पालन करने वाले हैं, हर तरह से पालन करते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। तो अभी हम समय ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो ये विष्णु पुराण का रस जल्दी से जल्दी पीने की इच्छा हो रही है। सुनना सबसे बड़ा पुण्य है, धर्म है। और ये गुणातीत जो भगवान है, इन हर गुण से हमें ऊपर उठाने के लिए ये विष्णु पुराण करा रहे हैं गुरुदेव। तो आप बताओ कितने पुराण हैं? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। तो विष्णु पुराण हम आज गुरुदेव की कृपा से और इन्हीं को विष्णु रूप में देख करके अपने जीवन को धन्य बनाए। और इन्हीं के विषय में बताया हुआ ये मान के चलो, गुरुदेव कोई इंसान नहीं है, गुरुदेव ही साक्षात विष्णु का अवतार है। ये विष्णु पुराण ऋषि पराशर के द्वारा व्यक्त की गई है, जिनके पुत्र वेदव्यास जी और इनके पराशर जी के जो शिष्य मैत्रेय जी मुनि, उन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि मैंने बहुत सारे कार्य कर लिए गुरुदेव, अब मैं विष्णु पुराण का ज्ञान आपसे लेना चाहता हूँ, आप मुझे विष्णु पुराण का ज्ञान दो। तो हमने पहले क्या पढ़ा? योग वशिष्ठ का श्रवण किया आप लोगों ने। फिर श्रीमद् भागवत गीता का, जिसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद था। और योग वशिष्ठ में ये क्या थी? योग वशिष्ठ संक्षिप्त रामायण, जो श्री राम के चरित्र के बारे में और वशिष्ठ जी के द्वारा बताई गई। आज हम कर रहे हैं विष्णु पुराण, जो पराशर जी और मैत्रेय जी के संवाद में है। ठीक है। श्री विष्णु पुराण पहला अंश। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। पहला अध्याय ग्रंथ का उपोद्घात यानी ग्रंथ का आरंभ कर रही हैं। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रम से अध्ययन किया है। क्या है? श्री सूत जी बोले, ये क्या? ये सब मुनि हैं और मैत्रेय जी के विषय में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मैंने नित्य कर्म क्या है? जो हम नित्य कर्म, ऋषि मुनि जो नित्य कर्म करते हैं, धर्म के अनुसार, प्रकृति के अनुसार नियत जो कार्य है उनको करना, तो उनसे मैं निवृत्त यानी मुक्त हो गया। और मुनिवर पराशर को प्रणाम उन्होंने करके चरण छूकर कहा, किसको? पराशर जी को, कि गुरुदेव, मैंने आप ही से सारे वेद, सारे वेदांग और सारे धर्म शास्त्रों का क्रम से अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। कि जो विपक्ष है वो भी नहीं कह सकेंगे ये कि मैंने सारे शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है, मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया अच्छी तरह से। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ। पहला प्रश्न क्या किया? कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ।
और आगे भी कैसे होगा? जगत कैसे तो उत्पन्न हुआ और आगे कैसे होगा? ये प्रश्न उन्होंने विष्णु पुराण में पूछा है पहला। तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है, कि संसार को प्राप्त करने का कारण क्या है? बार बार इस संसार में हम मनुष्य क्यों आते हैं? क्या उपादान कारक है? कैसे ये संसार बना? इससे पहले क्या था और बाद में क्या होगा? उसके विषय में आप बताओ। अब हम तो एक घर के बारे में बता देते हैं, घर कैसे बना हम बता देंगे। पहले ज़मीन उसकी थी, फिर वो ज़मीन को साफ़ किया, फिर नींव भरवाई, फिर ऐसे ऐसे मिस्त्री मजदूर को बुलवाया, आर्किटेक्ट से नक्शा करवाया, ऐसे मकान बनवाया। लेकिन ये सृष्टि कैसे बनी? इसका आरंभ कैसे हुआ? इससे पहले क्या था? इसको कैसे प्राप्त किया? इसका कारण क्या है? वो सब मुझे आप बताओ। हम तो इतना पूछ ही नहीं सकते हमारे गुरुदेव से, पर ये मान लो ये हमारे ही प्रश्न है। हम ही मैत्रेय हैं और हमारे गुरुदेव ही श्री विष्णु का रूप है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ? ये सारा चराचर जगत है जिसमें जड़ चेतन सभी वस्तुएं चर अचर सब है, वो कैसे उत्पन्न हुआ? यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा? ये कैसे तो पहले किसमें लीन था? जैसे मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, फिर मनुष्य कहाँ जाएगा? हमारा ध्यान ही नहीं जाता। ये संसार है, कलयुग चल रहा है, सतयुग कैसे हुआ, त्रेता कैसे हुआ, द्वापर कैसे हुआ, कहाँ चले गए, कैसे प्रलय हुआ? हमें इस सृष्टि का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इसके अतिरिक्त आकाश आदि यानी भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान यानी आधार, और सूर्य आदि का परिमाण यानी नाप तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु मनवंतर यानी बार बार ये कल्प का आना, चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, देवर्षि और राजर्षियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना। वेद व्यास जी ने वैदिक शाखाओं की वास्तविक जो रचना तथा ब्राह्मणादि वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब हे महामुनि शक्ति नंदन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सारा ज्ञान ले लिया कि कैसे युग का आरंभ होता है, क्या धर्म है, और पर्वत समुद्र भूतों का परिमाण, देवता उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान कौन है यानी आधार कौन है, सूर्य आदि का नाप तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु तो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था ना, मनु और शत्रुपा, ये मनवंतर, ये युगों में विभक्त कल्प, सारा ज्ञान ले लिया देखो टोटल। और मनुष्य के अंदर ये जिज्ञासा होनी भी चाहिए। जब ये जिज्ञासा होगी तभी तो अंदर से उसके वो शक्तियाँ प्रकट होगी। हमारे अंदर जिज्ञासा क्या है बताओ? क्या है? मेला लगा हुआ है, देख के आई, वो लेकर आई, मैं भी लेकर आऊँ, ये जिज्ञासा है। दशहरे का मेला लगा हुआ है अभी, वो देख के आई। और ये संसार भी तो एक मेला ही है। मेले में 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए आते हो, जाते हो, झूला झूलते हो, कुछ ठगा के आती हो, या आइसक्रीम खा जाती हो, या कुछ छोले भटूरे या कुछ खा के आ जाती हो, यही तो है। तो रोज़ हम घर में भी तो बनाते हैं ये चीज़ें, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ बनाते ही रहते हैं। चाट मसाला ही बनाते हैं आजकल ज़्यादातर। कोई रोटी और दही का नाश्ता नहीं करता है, कोई नहीं करता, सब ताज़ा ताज़ा नाश्ता करते हैं। तो क्या ये कल्पों के विभाग यानी 4 ये जो कल्प हो रही है, सतयुग त्रेता द्वापर, इनके अलग अलग विभाग, इनका प्रलय का स्वरूप, प्रलय कैसे हुआ यानी खत्म कैसे हुआ, ये पूरा कल्प है वो। युगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म, हर युग का धर्म,
और देवर्षि राज ऋषि का चरित्र, कि देवों का चरित्र कैसा होता है, राज ऋषि का चरित्र कैसा होता है, और व्यास जी के द्वारा लिखी गई वैदिक शाखाओं की यथावत रचना, उन्होंने क्या रचना करी, तथा ब्राह्मणादि वर्ण, ब्राह्मणों का वर्ण कैसा होता है, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का धर्म कैसा होता है, ये सब है महामुनि शक्तिनंदन। शक्तिनंदन का मतलब पराशर के पिताजी का नाम शक्ति था। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपका तो पता नहीं, मेरे तो पूरे रोंगटे खड़े हो गए। हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि हमें इतना निराला, इतना महान गुरु मिला कि महीन से महीन बातें भी हमें समझाने के लिए और ये प्रोग्राम करवाते रहते हैं, आयोजन करवाते रहते हैं। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, अपने चित्त को प्रसाद के रूप में मेरे सम्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। आप तुरंत ये प्रश्न करते जाओ गुरुदेव से विष्णु रूप में ही कि हे प्रभु हमें भी ये ज्ञान कराओ। श्री पराशर जी बोले, अब पराशर जी बोल रहे हैं, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता, मेरे पिता के पिता पराशर के पिता शक्ति और उनके पिता वशिष्ठ जी, जिसका वर्णन किया था, उस पूर्व प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। देखो, कोई भी मनुष्य कोई प्रश्न भगवान से करता है तो भगवान भी खुश होते हैं। जिज्ञासु भक्त तो अभी हम बने ही नहीं, आपको तो बनी बनाई मिल जाए। अरे जैसे 6 महीने का बच्चा है, 12 महीने का बच्चा, वो तो माँ दे वो ही खा ले, लेकिन बाद में तो वो मांगने लग जाता, ना चॉकलेट, ना ये, ना गोली, ना लॉलीपॉप, ये ना छी। लेकिन हम तो कभी छी बोलेंगे ही नहीं, खराब चीज़ के लिए भी, बुराई के लिए भी। वो बस रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन का बस यही काम। लेकिन इससे ऊपर उठने का तरीका बता रहे हैं गुरुदेव, ये तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया, पराशर के पिता को एक राक्षस ने खा लिया, ठीक है, किसकी प्रेरणा से? विश्वामित्र जी की प्रेरणा से। तो मुझको बड़ा भारी क्रोध हुआ। अब बेटे को तो क्रोध हो गई, उसके पिता को खाएंगे तो। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। किसने किया? पराशर ने अपने पिता को के मरने के दुख में। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, दादा बोले उनके, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं। ऋषि मुनि कभी क्रोध नहीं करते। अब इसे शांत करो, राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, ठीक है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था, क्योंकि संत जो होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो तो त्रिकालज्ञ होते हैं और वो तो देख लेते हैं कि तुम्हारे पिता का ऐसा होना ही था। तुम क्रोध मत करो। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, हैं? ये क्या बात कह दी? सब बोलो, क्रोध तो मूर्खों को हुआ करता है। और मैं क्रोध करती हूँ तो मैं मूर्ख हूँ। बोलो, बोलना जरूरी है। ये बोलना है आपको कि मैं मूर्ख हूँ, क्रोध करती हूँ, तो ये मान के चलो आप। हम मूर्ख हैं, क्रोध करते हैं, तो ज्ञानी कभी क्रोध थोड़ी करेगा। ये वास्तव सटीक बात है। आपको क्रोध छोड़ना है। वैसे तो कल हमारा सारा छूट गया, करीब करीब विकार का पूरा हो गया। ईर्ष्या देवी को भगा दिया, और नहीं भगाया तो हमारे गुरु ने भगा दिया।
2 बार, 1 बार नहीं भागा, तब आनंद पथ दोबारा करवाया गुरुदेव ने। सोचा भाई ये तो विकार तो पीछा नहीं छोड़ रहे मेरे बच्चों का, तो गया। ठीक है। विचारवानों को, विचारवान कौन? जो विचारशील विचार करते हैं। हम विचार नहीं करते किसी भी चीज़ का, हम बिना विचारे कर देते हैं और फिर पछताते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाई। जय श्री राम। मैंने चौपाई रामायण की कर दी है, देख लो। बिना विचारे सोचो आप। विचारवानों को भला कैसे हो सकता है? जो विचारवान है वो क्रोध नहीं करता। जो विचारशील है, जो विचार करके काम करता है, और नहीं तो गुस्से पे गुस्सा करते जाओ, गुस्से पे गुस्सा करते जाओ। भैया भला कौन किसी को मारता है? वो वशिष्ठ जी कह रहे हैं अपने पोते को, पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया है। पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को डांटता नहीं है, कोई किसी को सताता नहीं है। खूब अपने कर्मों के हिसाब से ही सताए जाते हैं। ये मान के चलो, रास्ते चलते कुत्ता काट लेता है, चुपचाप चल रहे हैं, क्या है ये कुत्ते का हमारे साथ प्रारब्ध होता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। अब आप क्रोध करेंगे, हम क्रोध करेंगे तो हमें क्या, मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश, जो यश को तुमने इकट्ठा किया है और तप को आपने किया है, उसका प्रबल नाश कर देगा आपके यश को जो आपने इकट्ठा किया और तप को। कौन? क्रोध। अब देख लो, हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाले इस क्रोध का महर्षिगण सर्वथा त्याग करते हैं। इस लोक को भी खराब करते हैं और परलोक को भी खराब कर देगा क्रोध। इसलिए मनुष्य को सदा शांत रहना चाहिए। और मनुष्य तो भैया जो क्रोध करता है उसमें और भूतनी में, चांडाल में, प्रेत में कोई अंतर नहीं रहता। क्रोध करने वाला ये मान लो राक्षस है, वो अपने प्यारे को ही मार डालता है क्रोध में, अपने प्रिय का दिल दुखा देता है, खुद का नुकसान कर लेता है। क्रोध ने रौंद डाला और अबोध बना दिया। इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो, इसका गुलाम मत हो, नहीं तो तेरे दोनों लोग खराब हो जाएंगे। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। किन राक्षसों को दुख देने से कोई लाभ नहीं है, इस यज्ञ को समाप्त करो। राक्षस अपने आप यहाँ आके गिरने लगे यज्ञ में। संत तो हमें समझाते हैं कि क्रोध नहीं करना, यही तो जीवन जीने का तरीका है। अब आप प्रवचन में 2 शब्द में बोलते हो जीवन जीना सिखा दिया, आपसे कोई पूछे कैसे जीवन जीना सिखा दिया, तो ये ही तो बातें हैं कि क्रोध कितना नुकसानदायक है, ईर्ष्या कितनी घातक है, लोभ कितना करना चाहिए, मोह नहीं प्रेम करना चाहिए। यही तो जीवन जीना सिखाते हैं संत कि कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है। यानी सावधानी पूर्वक जीवन जीना सिखाना ही जीवन जीने का तरीका सिखाना है। और हम असावधानी पूर्वक चलते हैं तो कभी नाली में पैर जाता है, कभी किसी से भिड़ जाते हैं मनुष्य से। एक गाड़ी से भिड़ती है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक मनुष्य से भिड़ता है तो मनुष्य का एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना। आज तो बड़ी दुर्घटना हो गई, क्या 2 मनुष्य भिड़ गए, गाड़ी भिड़ गई तो एकदम से हो गया, और मनुष्य भिड़ गए। भाई भिड़ता है, पति पत्नी भिड़ते हैं, सास बहू भिड़ती है और बहन भिड़ती है, उसका पता ही नहीं कितना नुकसान होता है। एक होता है भिड़ना, एक होता है मिलना। तो मिलने वाला भिड़ता नहीं है, भिड़ने वाला मिलता नहीं है। समाप्त करो
ये यज्ञ, साधुओं का धन तो सदा क्षमा होता है। बोलो, साधुओं का धन तो सदा क्षमा होता है। साधु किसी से बदला नहीं लेता। बताओ आप तो देवी देवताओं को भी ऐसे करते हो, नहीं भगवान हमारा बुरा कर देंगे तो, ये कर देंगे तो, वैसा कर देंगे तो। कोई किसी का बुरा नहीं करता, मनुष्य का खुद का कर्म ही मनुष्य का बुरा करता है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का यानी सम्मान का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। अपने दादा के शब्दों को आदर देकर समाप्त कर दिया यज्ञ। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। दादा प्रसन्न हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहाँ आए। सप्त ऋषियों में से एक पुलस्त्य ऋषि है। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया, तब वे महर्षि, पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। किसको? पुलस्त्य को, ऋषि पुलस्त्य को। तब वे महर्षि पुलह के ज्येष्ठ भ्राता पुलह भी सप्त ऋषियों में से एक है, वशिष्ठ भी सप्त ऋषियों में है, ब्रह्मा जी के अंग से ही ये मानस पुत्र ब्रह्मा जी के। पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बैठ गए और बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा वैर भाव रहने पर भी मैंने अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। संतों की बात जो मान लेता है, संत जिस पे खुश हो जाते हैं, वो फिर सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। और गुरुदेव ने हमें तो आधी रात को भी कह दिया कि ये काम करना है, तो फिर दुनिया चाहे कितनी भी पीछे पड़ जाए, मेरे गुरु ने कह दिया तो मुझे तो करना ही है। आनाकानी भी करते हैं, ऐसा नहीं है, आलस्य प्रमाद ये भी करते हैं। लेकिन आप देखो, ये विष्णु पुराण चले, इतने नींद घर पे पूरी करके आ जाना। यहाँ पे आलस्य प्रमाद मत करना, उत्साह रखना और ध्यानपूर्वक सुनना। समझ में नहीं आए तो भी सुनना, समझे। आपको मिक्सी चलानी नहीं आती, पर आप देखते हो ये चल रही है, इसमें अमृत बन रहा है, इसमें चटनी बन रही है, फिर खाते हो तो स्वाद आता है ना। तो ऐसे मान के चल लो कि मेरे अंदर जा रहा है ये, अब चेतन मन में जा रहा है, समझ में अभी नहीं आ रहा है। आपको अहंकार है, थोड़ा नहीं समझने देगा, लेकिन अब चेतन मन में जा रहा है, कभी आपके काम आ जाएगा। सुना हुआ, आप जब बचपन में छोटे थे, आपने कोई बात सुनी, वो बात आपके याद आज है ना, आज याद है ना, ऐसे तो वो याद आ जाएगी आपको, समय पे आपकी आत्मा में जा रही है। जैसे कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को पूरा लोक दिखा दिया मुंह में, और फिर माया के द्वारा बंद कर दिया। भगवान ने कहा, मैया आपके आत्मा में ये बंद हो गई, समय आने पर आपको याद आ जाएगा। तो भगवान की कृपा से हमें ये सुनने को मिल रहा है विष्णु पुराण। ये मान लो, ये हमारा श्राद्ध पक्ष सफल हो जाएगा, हमारे पितर भी खुश हो जाएंगे। पितर का मतलब क्या है? पी भगवान का भाव हो, तर हो जा। इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया। कि तुझे इतना गुस्सा आ रहा मेरी संतान ने, और तेरे पिताजी को मार दिया। पुलस्त्य जी की संतान है राक्षस, समझ रहे हो ना? कौन है? रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, उनसे इतने राक्षस हो गए। केकसी माता और पुलस्त्य जी पिता। अब मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। पुलस्त्य जी वर दे रहे हैं उसको। हे वत्स, तुम पुराण संहिता के वक्ता होंगे, पुराण संहिता के वक्ता बनोगे, यानी बोलने वाले, और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे। देवताओं के वास्तविक स्वरूप को सब कोई नहीं जान सकता। जो वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, यानी तत्व से जो जान लेता है, फिर वो भटकता नहीं है।
तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। कि मेरे प्रसाद से तुम्हारी जो ये निर्मल बुद्धि है, ये भोग और मोक्ष दोनों से ही उत्पन्न करने वाले कर्मों से निसंदेह निर्मल हो जाएगी। भोग और मोक्ष के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मेरे पिता भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। वशिष्ठ जी ने कहा जो पुलस्त्य जी ने कहा है वो सब सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अब अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। पराशर जी बोल रहे हैं, अब तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। ध्यान देकर सुनो भली प्रकार। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है। सबसे पहला प्रश्न यही था ना कि जगत कैसे उत्पन्न हुआ, किसने? यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, विष्णु भगवान के में ही ये स्थित है। वे ही इसकी स्थिति और लय के करता है। वे ही इस जगत की स्थिति बनाने वाले और लय करने वाले उन करता है, तथा यह जगत भी वे ही है। ये पूरा जगत विष्णुमय है। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के पहले अंश में पहला अध्याय समाप्त। रस आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? रस आएगा तो सर झुकेगा। ये रस ही ऐसा, इसे सर झुकता है, और बाहर का रस ऐसा, उसे सिर ऊपर उठता है। ठीक है। दूसरे अध्याय का टॉपिक है 24 तत्वों के विचार के साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन और विष्णु की महिमा। 5 तत्व तो आपने सुने, इसमें 24 तत्व बताए हैं, उनके साथ जगत के उत्पत्ति क्रम का वर्णन, की उस उत्पत्ति का, जगत की कैसी उत्पत्ति हुई उसका वर्णन और विष्णु भगवान की महिमा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, यानी जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण है, तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है। और हमारे लिए विष्णु भगवान हमारे गुरुदेव है, नमस्कार करो। कितने गुण बताए देखो, ब्रह्मा भी वही, विष्णु भी वही, शंकर भी वही, जगत की उत्पत्ति वही करता है, स्थिति वही बनाता है और संहार भी वही करता है, और अपने भक्तों को संसार सागर से पार करता है। ठीक है, वो विकार रहित है। पहला पॉइंट, एक भी विकार नहीं है। ठीक है। दूसरा, शुद्ध है। जो विकार रहित तो वो तो शुद्ध हो गई। तीसरा, अविनाशी है, वो उसका विनाश नहीं होता। हमारे अंदर ही विष्णु भी है, हमारे अंदर के ब्रह्मा विष्णु महेश को हमें ज्ञान लेना है इससे। और परमात्मा है वो सर्वदा, वो सदा है, था और रहेगा। ये नहीं है एक है और फिर नहीं रहेगा। एक रस, एक रस का मतलब क्या है बताओ? एक रस का मतलब कैसी भी स्थिति आए एक ही रस में रहना, समान, विषम नहीं होना। हमें तो कभी गुस्सा आता है, कभी खुश होते हैं, कभी आलस्य में आ जाते हैं, कभी ऐसे मतलब निर्दयी हो जाते हैं, कभी दयालु हो जाते हैं। उन एक ही ढंग का जीवन, सर्व विजय, सब पर विजय प्राप्त करना। भगवान वासुदेव विष्णु को, जो हमारे गुरुदेव, उनको नमस्कार है। सबसे पहले तो नमस्कार ही किया जाता ना, अभी नमस्कार ही चलना। आप ध्यान से सुनना। जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, एको हम बहुश्यामी है, एक लेकिन अनेक रूप वाले हैं। स्थूल सूक्ष्ममय है, स्थूल में भी वो है, सूक्ष्म भी वो है।
अव्यक्त यानी दिखाई भी नहीं देता है, यानी कारण भी वही है, अव्यक्त कारण शरीर, और व्यक्त कार्य रूप शरीर भी वही है। व्यक्त में भी वही है, अव्यक्त में भी वही है, कार्य भी वही कर रहा है, कारण भी किसी का वही है, तथा अपने अनन्य भक्तों की मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो विश्व रूप प्रभु, विश्व की उत्पत्ति, वो विश्व का रूप है, विश्व की उत्पत्ति करने वाले और स्थिति और संहार के मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है। जो विश्व के अधिष्ठान है यानी आधार है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वो है पर हर पल है वो, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सब प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी है। सब प्राणियों में वो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम और अविनाशी है, उस रूप में स्थित है सब प्राणियों में। जो परमार्थ है यानी वास्तव में अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं। लगता ऐसे है अज्ञानता के कारण कि नाना प्रकार के पदार्थ रूप में है, लेकिन वो निर्मल ज्ञान स्वरूप है। तथा जो काल स्वरूप से यानी जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। समग्र वो सामर्थ्यवान है जगत की उत्पत्ति करने में, संहार करने में। वो चाहे जब संहार कर सकते हैं, प्रलय कर सकते हैं, और चाहे जब बना सकते हैं, चाहे जब उसकी स्थिति यानी पालन करते हैं। उन जगदीश्वर अजन्मा, वो जगदीश्वर यानी जगत का ईश्वर अजन्मा, उनका जन्म नहीं होता है, वो अक्षय है, उनका क्षय नहीं होता है, वो अवयव है, उनको जान नहीं सकता कोई। वो भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें यह सारा प्रसंग क्रम से सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। सबसे पहले ये विष्णु पुराण है, इनके विषय में जो ये ज्ञान है जगत का ये सारा, ये सबसे पहले दक्ष ने पूछा था। जैसे अर्जुन पूछ रहा है ना श्रीमद् भागवत गीता में कि ये ज्ञान मेरे से पहले किसने किसको दिया, ऐसे ही इसमें बता रहे हैं कि वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया। सबसे क्या कहा, दक्ष ने सबसे पहले क्या बताया है, दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। दक्ष को किसने कहा, मुनि श्रेष्ठों ने, ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। अब दक्ष आदि मुनियों ने सर्वदा नदी नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया, दक्ष ने। अब तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से, ये विष्णु पुराण का ये जगत का ज्ञान, और सारस्वत ने मुझसे कहा था। कौन कह रहा है, पराशर, ऋषि पराशर, जो पर यानी प्रकृति से भी पर है, प्रकृति से भी अलग है, परम श्रेष्ठ है, अंतरात्मा में स्थित परमात्मा, रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है। रूप है फिर भी उससे अलग है, वर्ण है फिर भी उससे अलग है, नाम है फिर भी उससे अलग है, विशेषण यानी बहुत विशेषता फिर भी अलग है, जिनमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश, इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है। वो परमात्मा जिनका न जन्म है, न वृद्धि है, न परिणाम है, न क्षय है। और ये तो हम जन्म भी होता है, जन्म के बाद वृद्धि भी होती है, परिणाम भी निकलता है, क्षय भी होता है, नाश भी होता है, मृत्यु भी आता है। इन 6 विकारों से सदा अलग है वो परमात्मा। ये मनुष्य का ही होता है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कह सकते हैं। है, वो था नहीं होता है, वो है। तथा जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र है और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए ही विद्वान जिसको वासुदेव कहते हैं, वे नित्य है यानी सदा रहने वाले हैं। भगवान की विशेषता देखो, महान विशेषता बताई जा रही है आपको।
वो अजन्मा है, अक्षय है, अवयव है, उसको जान नहीं सकते, एक रस है और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। उसमें कोई भी हे गुण नहीं, यानी घृणा का गुण नहीं है। वो अजन्मा है, वो तो खाली हमें दिखता है जन्म लिया है, वो तो अजन्मा है। वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण यानी स्थूल और सूक्ष्म कारण जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप से स्थित है। हे द्विज, पर ब्रह्मा का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त यानी प्रकृति और व्यक्त यानी प्रकट रूप उसके अन्य रूप है तथा सबको क्षोभित करने वाला होने से काल उसका परम रूप है। सबको ज्ञान देने वाले हैं वो, और कालों का काल भी वही है, काल रूप भी वही है, मृत्यु रूप भी वही है, समय भी वही है, प्रकृति भी वही है, सब पुरुष भी वही है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। साधारण मनुष्य नहीं देख पाते। पंडित कौन है बताओ? पंडित कौन है? पंडित वो है जिसने इस पिंड में ब्रह्मांड को जान लिया। पंडित वो नहीं है। अब हम तो समझते ही नहीं है। ठीक है, पंडित भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। कौन होते हैं? जिसने इस पिंड के बारे में जान लिया, वो पंडित। ये क्या आप लास्ट में कहते हो पिंड दान, तो पिंड क्या है? आप सोचो पिंड क्या है? क्या वो पिंड वो है? एक तो पिंड रखती है, शादी होती है तो एक लड़की चावल का पति के ऊपर, ले पिंड, अब मैं तेरे ऊपर राज करूंगी है ना। एक पिंड मरने के बाद में होता है पिंड दान, तो ये पिंड का समझो। और एक पिंड बनता है माँ के गर्भ में। तो पिंड क्या है? ये शरीर। जिसको पिंड का ज्ञान हो गया वो पंडित है, और वो ही पंडित उस परमात्मा को सूक्ष्म रूप से जान सकता है। समझ गए क्या? ओहो, कहाँ गया? प्रधान पुरुष, व्यक्त और काल, ये चार चीज़ है। प्रधान कौन है? सबसे पहले कौन है? भगवान। पुरुष कौन है? भगवान, जो पुरुषों में पुरुष, और व्यक्त जो दिखाई दे रहा है, और काल यानी समय। ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में यानी उत्पन्न करने में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त, अव्यक्त, पुरुष और काल रूप से स्थित होते हैं, इसे उनकी बालवत क्रीड़ा ही समझो। कि बच्चों के जैसे क्रीड़ा करते हो, तो संसार बनाना और संसार को नष्ट करना, संहार करना। उनमें से अव्यक्त कारण को, अव्यक्त यानी जो हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, जो सद्रूप यानी कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य यानी सदा एक रस है, वो श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है। जगत के बारे में ज्ञान देना चालू कर दिया है कि नित्य एक रस है, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अप्रमेय यानी जो अनंत है, जो अपार है, जिसको कोई जान ही नहीं सकता, कोई अन्य आधार भी नहीं है, तथा अप्रमेय, अजर, निश्चल, शब्द, स्पर्श आदि शून्य और रूपादि रहित है। मतलब उनको कोई, वो निश्चल है, एक ही, चंचल नहीं है, और शब्द और स्पर्श इनसे शून्य है, रूप आदि से रहित है। वह त्रिगुणमय जगत का कारण तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। वो परमात्मा देखो कैसा है, सब कुछ करता है, फिर भी वो सबसे अलग है।
यानी करके एकदम विभक्त है, लीन नहीं है उसमें, निर्लिप्त है। कितना गुणों त्रिगुणमय है, तीनों गुणों से बना हुआ है, लेकिन त्रिगुणातीत भी है। वो जगत का कारण भी वही है, जगत बनाने का, और स्वयं अनादि यानी जिसका कोई अंत नहीं, आरंभ भी वही है, उत्पत्ति भी वही है, लय भी वही है, और उन सब से रहित भी वही है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी से व्याप्त है। ये सारा जगत बना हुआ जो दिख रहा है, विस्तार इसका, ये उन्हीं से व्याप्त है। हे विद्वत, श्रुति के मर्म को यानी श्रुति शास्त्र के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महात्मा गण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी। अब बताना चालू किया है कि जगत जो बना उस समय न तो दिन था न रात थी, न आकाश था, न पृथ्वी थी, न अंधकार था, न प्रकाश था, न इनके अतिरिक्त कुछ और भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस शून्य था। बस श्रोत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय यानी अदृश्य एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था, कुछ भी नहीं था, शून्य था। लेकिन ब्रह्मा रूप में क्या था? विष्णु। विष्णु के नाभि से ही तो फिर सबसे पहले ब्रह्मा जी पैदा हुए, फिर शिव जी के, फिर उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, मेरा क्या परिचय है, तो एको हम बहुश्यामी, उन्हें विष्णु भगवान के रूप बन गए। हे विप्र, विष्णु के परम उपाधि रहित यानी अगोचर स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों सृष्टि और प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त, मिलना और अलग होना, संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है यानी समय है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त का मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से दिखने वाला व्यक्त प्रपंच यानी विस्तार प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज काल रूप भगवान, ये थोड़ा सा हार्ड है ना, लेकिन आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। आगे आगे तो बहुत कृष्ण भगवान का भी पूरा इनमें वो वर्णन है। अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते हैं, ये प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। क्योंकि ये अनादि है, चला आ रहा है अनादि से, आरंभ से ही, तो ये कभी रुकेंगे नहीं, इनकी उत्पत्ति होती रहेगी, पालन होता रहेगा, स्थिति बनती रहेगी, प्रलय होता रहेगा। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान यानी प्रकृति के साम्य अवस्था यानी समान अवस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुषों के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप यानी इन दोनों को धारण करने के लिए, किसको? प्रकृति और पुरुष को, काल रूप प्रवृत्त होता है। तदंतर यानी सर्ग काल उपस्थित होने पर यानी सृजन होने पर उन परब्रह्म परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर यानी सभी प्राणियों के ईश्वर, सर्वात्मा यानी सभी प्राणियों की आत्मा परमेश्वर ने अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको क्षोभित किया। क्या किया? भगवान ने ही अपनी क्रिया चालू कर दी, यानी सबको भगवान ही बनाने वाले हैं। विकारी और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर यानी अंतर में जाकर उनको क्षोभित किया, यानी उनकी प्रकृति ये भगवान ने बनाई। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सनिधि मात्र से यानी समीपता से ही मन को क्षुभित यानी अधीर कर देता है, उसी प्रकार अब देखो गंध कोई क्रिया नहीं करता है, फिर भी उसके समीप हम जाते हैं तो वो अपनी गंध तो हमारे महसूस हम कर ही लेंगे ना, उनके वो कुछ नहीं कर रही गंध, फिर भी हम महसूस कर रहे हैं। क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सनिधि मात्र से यानी नज़दीक समीपता से ही मन को क्षुभित यानी अधीर कर देता है। उसी प्रकार
परमेश्वर अपनी सनिधि मात्र से यानी परमेश्वर अपनी समीपता से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं, प्रकृति और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही इनको क्षोभित करने वाले हैं और वे ही क्षुब्ध होते हैं तथा संकोच यानी साम्य और विकास यानी क्षोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित है। ब्रह्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर वे विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है, कि वो विष्णु भगवान ही समष्टि यानी पूरी सृष्टि, व्यष्टि रूप यानी हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का रूप, और ब्रह्मादि जीव रूप और ब्रह्म के रूप में जीव रूप तथा महत्व रूप से स्थित है। जीवात्मा के रूप से वो विष्णु भगवान ही स्थित है, वो ही बनाने वाले हैं, वो स्थिति बनाने वाले, उत्पत्ति करने वाले, वो ही प्रलय करने वाले हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर यानी सर्ग काल यानी संसार की उत्पत्ति होने पर गुणों की साम्य अवस्था रूप यानी गुणों की समान अवस्था रूप प्रधान यानी परमात्मा जब विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठित हुआ तो उससे महतत्व की यानी जीवात्मा की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व यानी सांख्य योग के अनुसार ये 24 तत्व है। महतत्व राजसिक, सात्विक और तामस भेद से 3 प्रकार के हैं। ये महतत्व सात्विक, राजस और तामस। किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से समभाव से ढका रहता है, वैसे ही यह त्रिविध महतत्व ये 3 गुण है, ये प्रधान तत्व से सब और व्याप्त है। सब और ये 3 तत्व है फैला हुआ है। फिर त्रिविध महतत्व से ही वैकारिक यानी सात्विक, तेजस यानी राजस और तामस यानी भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुणात्मक होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है। ये त्रिगुणात्मक होने से क्या है? भूत और इंद्रिय यानी प्राणियों के इंद्रिय आदि का कारण यही है। और प्रधान से जैसे महतत्व व्याप्त है कि 24 तत्व व्याप्त है परमात्मा से, प्रकृति से, तो कह रहे हैं वैसे ही महतत्व से वह अहंकार व्याप्त है। महतत्व से ही वह अहंकार व्याप्त होता है, 24 तत्वों से ही। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर कि ये 5 भूत है यानी प्राणी हैं, तो इनमें ये पंचभूत क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा, तन्मात्र क्या है? ये पंचभूत क्या है? शब्द, स्पर्श, देखना, सूंघना और स्पर्श करना, ये तन्मात्र है। तो शब्द तन्मात्र, उससे शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। सबसे पहले शब्द रूपी आकाश तन्मात्र की रचना की। आकाश के बाद में उस भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्र रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्र को रचा। स्पर्श तन्मात्र यानी त्वचा। उस स्पर्श तन्मात्र से बलवान वायु हुआ। उसका क्या हुआ? वायु पैदा हुआ। उसका गुण स्पर्श माना गया। शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्र से वायु को ढक लिया, आवृत किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्र की सृष्टि की। देखो, भगवान शब्द बोलते जा रहे हैं और ये सृष्टि करते जा रहे हैं 5 तत्वों की। रूप तन्मात्र युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ। उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने रूप तन्मात्र से तेज को आवृत किया। तन्मात्र क्या है? 5 भूत है, ये महाभूत है, ये जो अभी बताया आपको। फिर रूप तन्मात्रामय तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्र की रचना की। उस रस तन्मात्र रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्र वाले जल को रूप तन्मात्र मय तेज ने आवृत किया।
रस तन्मात्र रूप से जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्र की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्दादि है। 5 तन्मात्र यानी 5 महाभूतों की रचना की। आकाश की, वायु की, जल की, अग्नि की और धरती की, भूमि की। इसलिए वे तन्मात्रा यानी गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्रा का यहाँ पर गुण रूप बताया है। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष यानी अभेद संज्ञा यानी चेतना है। 5 तत्वों की रचना की। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर तथा मूढ़ नहीं है, यानी सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्र रूप सर्ग हुआ है। यह सृष्टि बनी है किससे? तामस अहंकार रूप से ये पूरी सृष्टि बनी है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन वैकारिक यानी सात्विक है। हे द्विज, त्वक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्दादि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु यानी गुदा, उपस्थ यानी लिंग, हस्त, पाद और वाक ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके कर्म मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी ये 5 भूत उत्तरोत्तर यानी क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है, यानी सुख दुख और मोह युक्त है, अतः ये विशेष कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिया और 5 इनके गुण बता दिए, 5 इनके सबके। इन भूतों में पृथक पृथक नाना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्णतया मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। कह रहे हैं इन 5 भूतों में अलग अलग शक्तियां हैं, ये परस्पर पूर्ण रूप से मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सकते। ये 5 तत्व मिलते हैं, 5 देव भी है, वायु देव, अग्नि देव, पृथ्वी देव और आकाश देव, ये जल देव, ये सब 5 मिलकर ही प्राणी का शरीर बनता है। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात के यानी समूह की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष से अधिष्ठित यानी पुरुष से नियुक्त होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की, एक अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रम से भूतों से बढ़ा हुआ वह गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म यानी हिरण्यगर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजमान हुए। वो परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है, यानी सब कुछ देने वाला। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का एक तो हिरण्यगर्भ हमारी पृथ्वी है, धरती है जो सब कुछ हमें देती है, और हिरण्यगर्भ का सुमेरु उल्ब यानी गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत जरायु यानी गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशय स्थित रस था। हे विप्र, उस अंडज में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र ग्रह गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। फिर सारे प्राणी वर्ग प्रकट हो गए।
ग्रह गण सहित सब, समुद्र वगैरह, द्वीप भी, पर्वत भी, सब अंड से ही। वह अंड पूर्व पर्व की अपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है, तामस रूपी अहंकार से ढका हुआ है, तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है। किससे? प्राकृतिक जीवात्मा से। और इन सब के सहित वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही यह अंड इन 7 प्राकृत आवरणों से घिरा हुआ है। 7 आवरण जो ऊपर बताए, इनसे अंड ढका हुआ है। उसमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान, उनमें क्या है? स्वयं स्थित कौन है? विश्वेश्वर भगवान, विश्व को बनाने वाले भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं। जब इतना कार्य हो जाता है तब विष्णु भगवान क्या करते हैं? ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर, समझे, सात्विक और तमोगुण नहीं, तमोगुण से तामस अहंकार से तो ये काम किया है सारा, ठीक है, ये सारी चीजें बनाई है। अब विष्णु भगवान ही ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर क्या बनाया है? इस संसार की रचना में प्रवृत्त हो गए, बह गए, तथा रचना हो जाने पर सत्व गुण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। फिर विष्णु भगवान पूरे कल्प इनका पालन करते हैं। हे मैत्रेय, फिर कल्प का अंत होने पर अति दारुण यानी नरक, तमः प्रधान यानी अंधकार प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु इस समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। ये विष्णु भगवान ही सबका भक्षण कर लेते हैं। देखो, दिखाया नहीं कृष्ण भगवान को विराट रूप है, उन्हीं से निकल रहे, उन्हीं से जा रहे हैं, ये रूप दिखाया है। बनाया उन्होंने, कुछ भी नहीं था, सब उन्होंने बनाया, वीरान था। भक्षण कर, इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं। सब जगह जल ही जल कर देते हैं और खुद शेष शैया पर शयन करने लग जाते हैं। फिर दोबारा सृष्टि बनाएंगे ना। जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे फिर जगत की रचना करते हैं। पहले तो शयन करते हैं, फिर जगते हैं, फिर वापस सृष्टि की रचना करते हैं। बताया ना प्रश्न कि कैसे तो बना, फिर कैसे ये प्रलय होता है, फिर वापस कैसे बनता है, वो पूरा बता दिया है। आप लोग ये सोचो बहुत हार्ड है, हमारी समझ में नहीं आएगा, तो आपका चेतन मन तो ग्रहण कर लेगा और आपका अहंकार कहेगा छोड़, और आप कहोगे नहीं कोई इंग्लिश तो है ही नहीं, कोई उर्दू तो है नहीं, फारसी तो है नहीं, 5 तत्व ही तो बताए हैं, 5 तत्व है, ठीक है, 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां यानी ज्ञानेंद्रिया और 5 इनके गुण, यही तो महतत्व बताए हैं। यही तो बताए ना। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों संज्ञाओं का धारण करते हैं। एक ही भगवान, वे प्रभु विष्णु स्रष्टा यानी ब्रह्मा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक यानी शिव तथा स्वयं ही उपसंहत यानी लीन होते हैं। ठीक है, एक ही भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विष्णु भगवान ही बनते हैं, उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और स्वयं ही वो संहारक यानी शिव बनते हैं। शिव बन के ही संहार करते हैं ना, और फिर स्वयं ही लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अवयव यानी अविकारी विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, सबके अंतरात्मा विष्णु रूप है, इसलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी इन्हीं के उपकारक
उपकारक, इन्हीं के उपकारक यानी भलाई करने वाले। हमारे उपकारक कौन है? हमारे गुरुदेव, यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही महेश। यानी जिस प्रकार ऋत्विजों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी तरह परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपकारक है, उन्हीं की उपकारक है, उपकार करने वाली है। वे सर्व स्वरूप यानी सारे स्वरूप वही है। श्रेष्ठ वरदायक, श्रेष्ठ है, वर देने वाले हैं, और वरेण्य यानी प्रार्थना के योग्य भी वही है, उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं, वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पालित होते हैं तथा वे ही संहार करते हैं और स्वयं ही संहरत होते हैं, यानी संयुक्त हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ श्री विष्णु पुराण के पहले अंश से दूसरा अध्याय समाप्त। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।